हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीकॉम थर्ड ईयर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। हम जो है अब तक डिस्कस किया था हमने प्रोसेस की स्टेजेस के बारे में, जो हमने 6 स्टेजेस के बारे में पढ़ा था अपने प्रीवियस लेक्चर में। आज जो हम स्टूडेंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग के बारे में। सो आइए स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग यानी कि किस तरीके से डेटा प्रोसेसिंग होती है इलेक्ट्रॉनिकली। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग ऑल्सो नोन एज ईडीपी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग जो होता है इसको हम ईडीपी के नेम से भी जानते हैं। इज़ आ फ्रिक्वेंटली यूज्ड टर्म, यानी कि यह फ्रिक्वेंटली जनरली यूज होने वाली एक टर्म है जिसका इस्तेमाल हम ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में करते हैं, यानी कि स्वचालित सूचना प्रक्रिया। इट यूजेस द कंप्यूटर्स टू मैनिपुलेट रिकॉर्ड्स, क्लासिफिकेशन एंड टू समराइज डेटा, यानी कि इसका यूज़ हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग का कंप्यूटर्स में डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, यानी कि डेटा को कंप्यूट करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए, या फिर उसको रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, या उसका विस्तृतीकरण करने के लिए, या उसकी व्याख्या करने के लिए डेटा की। अ कंप्यूटर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन, यानी कि कंप्यूटर का अगर हम कहें तो एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन का। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग इज़ एन एक्यूरेट एंड रैपिड मेथड ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, यानी कि अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग की तो यह बहुत ही सरल और बहुत ही सटीक सिद्धांत है डेटा प्रोसेसिंग के लिए। इफ समवन आस्क्स व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, अगर आपसे कोई पूछता है कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है, तो देन हमें बताना होगा कि द मीनिंग ऑफ ईपीडी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, यानी कि उसको हम जो है व्याख्या करते हैं डेटा की प्रोसेसिंग के तौर पर, जो इसमें हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स को। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स को, जैसे कि कंप्यूटर्स हो सकते हैं हमारे, कैलकुलेटर्स हो सकते हैं हमारे, सर्वर्स, यानी कि ये भी कंप्यूटर्स होते हैं बट ये पूरे होल होस्ट को हैंडल करते हैं, एंड अदर सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, और इनके ही जैसे कई और विद्युत उपकरण होते हैं। मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, यानी कि अब कुछ मेथड्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे जो कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग से संबंधित होते हैं। देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, यानी कि यहाँ पर बहुत से सिद्धांत दे रखे हैं जो कि डेटा प्रोसेसिंग से संबंधित होते हैं। बट देयर आर सम वेरी पॉपुलर, लेकिन कुछ यहाँ पर और भी ज़्यादा पॉपुलर मेथड्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग के लिए अप्लाई होते हैं। सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग आर एक्सप्लेन्ड बिलो, यानी कि कुछ मेथड्स जो पॉपुलर हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग के लिए उन्हें कुछ इस प्रकार दिया गया है। फर्स्ट वन होता है स्टूडेंट जो हमारा मेथड है टाइम शेयरिंग, यानी कि इसमें जितने भी रिसोर्सेज होते हैं कंप्यूटर के अंदर हमारे, वे हमारे टाइम को शेयर करते हैं और अपने पर्टिकुलर जो टास्क हैं उसको परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट रियल टाइम प्रोसेसिंग। रियल टाइम प्रोसेसिंग यानी कि जो हमारे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड प्रोसेसिंग होती है, यानी कि जिसमें हम टाइम इंटरवल का यूज़ करते हैं। जैसे रॉकेट लॉन्चिंग के लिए हम टाइम को सेट कर देते हैं, देन टाइम कंप्लीशन के बाद रॉकेट लॉन्च हो जाता है, यानी कि जिसको हम रिसर्च पर्पज़ के लिए मेनली यूज़ करते हैं, वह हमारी रियल टाइम प्रोसेसिंग कहलाती है। ऑनलाइन प्रोसेसिंग की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो ऑनलाइन प्रोसेसिंग में रिक्वेस्ट और रिप्लाई का प्रोसेस चलता है, यानी कि क्लाइंट जो होता है वो सर्वर से रिक्वेस्ट करता है और सर्वर जो होता है वह क्लाइंट को रिप्लाई देता है। देन मल्टी प्रोसेसिंग की अगर हम बात करें तो यह एक हमारा कंप्यूटर सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फीचर होता है जो कि कई टास्क को यानी कई कार्यों को एक साथ प्रोसेस करता है, कई टास्कों की प्रक्रिया को एक साथ
क्रियान्वित करता है। मल्टीटास्किंग की अगर हम बात करें तो यह हमारे कंप्यूटर की एक बहुत ही बड़ी विशेषता होती है कि वह कई कामों को एक साथ परफॉर्म करता है, कई कामों को एक साथ वह क्रियान्वित करता है। देन इंटरेक्टिव प्रोसेसिंग की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो इंटरेक्टिव प्रोसेसिंग मतलब जिसमें सिस्टम हमारे साथ इंटरेक्ट करता है, यानी कि सम नोटिफिकेशन, अलर्ट और सम इंफॉर्मेशन, यानी कि कुछ हमें सूचना देने के से या हमें निर्देश देने के लिए इंटरेक्टिव प्रोसेसिंग का इस्तेमाल होता है। देन बैच प्रोसेसिंग की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो बैच प्रोसेसिंग वह प्रोसेसिंग होती है जिसमें कंप्यूटर को समूह में कार्य किया जाता है। देन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वह सिस्टम होता है जिसमें हम अपने कार्यों को कंप्यूटर के अंदर जो है विभाजित कर दिए देते हैं। तो ये हमारे कुछ मेथड्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग के। नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट्स एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। अब बात करें हम तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोसीजर, पर्सनल इज द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, यानी कि ये कुछ हमारे बेसिक एलिमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग के। हार्डवेयर की बात करें तो कंप्यूटर के अंदर जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइस यानी कि युक्तियाँ अवेलेबल हैं, उन डिवाइसेस को मिलकर जो कॉम्बिनेशन बनता है उनका वह हमारा हार्डवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो स्टूडेंट्स हार्डवेयर में, पहले हार्डवेयर की बात कर रहे हैं, हार्डवेयर में हम जानें तो स्कैनर है हमारा, जिसकी हेल्प से हम स्कैन करते हैं किसी भी इमेज को। देन बारकोड स्कैनर है जो जनरली आप प्रोडक्ट्स लेते हैं, जैसे कि अपने घर का राशन है, ग्रॉसरी लेते हैं तो ग्रॉसरी के पैकेट्स के पीछे बारकोड होता है, जिसको बारकोड स्कैनर स्कैन करके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की MRP बताता है। देन कैश रजिस्टर होता है हमारा, जो कि हमारे कंप्यूटर में वर्क करते हैं, इसकी हेल्प से हम। देन पर्सनल कंप्यूटर्स, जिसकी हेल्प से हम ये सब टास्क परफॉर्म करेंगे। देन मेडिकल डिवाइसेस विच आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। वीडियो एंड ऑडियो इक्विपमेंट्स, इनको भी हम एलिमेंट्स की तरह इस्तेमाल करते हैं हार्डवेयर में इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग के अंदर। सॉफ्टवेयर सेक्शन की बात करें तो सॉफ्टवेयर हमारे वो होते हैं जो कि निर्देशों का समूह होते हैं, और इसमें जो हम कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं वे हमारे अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं, डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर होते हैं, और एनालिसिस के लिए हम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। और यह सब सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये हमारे एलिमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग के अंदर। नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट इन द प्रोसीजर सेक्शन सॉर्टिंग, एनालिसिस, रिपोर्टिंग, कन्वर्जन, डेटा कलेक्शन, एग्रीगेशन टू बी एलिमेंट्स ऑफ EDP। यानी कि इस प्रोसीजर में अगर हम बात करें प्रोसीजर सेक्शन में, तो शॉर्टिंग यानी किसी भी चीज़ को क्रम में अरेंज करना, एनालिसिस किसी भी चीज़ का संक्षेप में वर्णन करना, देन रिपोर्टिंग किसी भी सूचना को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, देन किसी भी सूचना को एक भाषा से दूसरी भाषा में कन्वर्ट करना, ये कन्वर्जन है हमारा। देन उसको फिर जब उपयोगी जो सूचना होती है उसको आगे के लिए डेटा के तौर पर स्टोर करना, यानी कि डेटा को कलेक्ट करना, ये भी जो है एलिमेंट होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग के। इन द पर्सनल, यानी कि पर्सनल की बात करें तो हमारे यूज़र और प्रोग्रामर्स आते हैं। तो द प्रोग्रामर यूजेस द इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, यानी कि जो प्रोग्रामर होते हैं वह यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग को टू क्रिएट द कंपोनेंट्स एंड स्प्रेडशीट, यानी कि क्रिएट करने के लिए कंपोनेंट्स को और स्प्रेडशीट्स को। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स कुछ विशेषताओं के बारे में जो कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग की विशेषताएं होती हैं। द सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग इज वंस क्रिएटेड, यानी कि जब सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग के एक बार क्रिएट कर दिया जाता है, बना दिया जाता है, देन द कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग डेटा विल बी रिड्यूस्ड, यानी कि डेटा को मैनेज करने की, व्यवस्थित करने के लिए जो लागत होती है वह कम हो जाती है। द मैनेजमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट इज कॉस्टली, यानी कि जो
व्यवस्था होती है डॉक्यूमेंट की वह काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है। सो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग अभी हम जो पढ़ रहे हैं वह इस लागत को कम कर देता है पेपर वर्क की हेल्प से। इन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग देयर इज अ फैसिलिटी टू सर्च अ डॉक्यूमेंट इन द सिस्टम, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग की हेल्प से यहाँ पर एक व्यवस्था होती है जिसकी सहायता से हम किसी भी डॉक्यूमेंट को अपने सिस्टम में खोज सकते हैं यानी सर्च कर सकते हैं। इट विल रिड्यूस द टाइम लॉस, यानी कि यह हमारे समय को बचाता है और यहाँ पर हमारे समय की बचत करता है। द फेमस प्रोडक्ट्स सच एज, यानी कि जो सॉफ्टवेयर हैं हमारे फेमस इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग के लिए वह हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट हमारा ऑफिस जो है ये अपने अंदर रखता है हमारा डेटा प्रोसेसिंग के कॉन्सेप्ट्स को। सो स्टूडेंट, आज जो हमने पढ़ा वह हमने इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ा कि इसको हम जो है जनरली कंप्यूटर में जो डाटा होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए और उसका क्लासिफिकेशन यानी कि विस्तृतीकरण करने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और कंप्यूटर जो होता है हमारा वह डाटा प्रोसेसिंग के लिए सबसे अच्छी मशीन माना जाता है। और डेटा प्रोसेसिंग की अगर हम बात करें तो डेटा प्रोसेसिंग एक बहुत ही सटीक और बहुत ही उत्तम सिद्धांत है डेटा प्रोसेसिंग के लिए। अगर हम बात करें तो कुछ हमारे यहाँ मेथड्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग के, जैसे कि टाइम शेयरिंग, रियल टाइम प्रोसेसिंग, ऑनलाइन प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग, इंटरेक्टिव प्रोसेसिंग, बैच प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। इनके बारे में अभी हमने विस्तृत रूप से जाना। देन कुछ एलिमेंट्स होते हैं हार्डवेयर, जैसे कि बारकोड स्कैनर और स्कैनर, सॉफ्टवेयर जैसे कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर। प्रोसीजर्स की बात करें तो एनालिसिस और रिपोर्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट में जो होता है स्टूडेंट्स, हम इसको प्रोग्रामर से होते हैं वह क्रिएट करते हैं कंपोनेंट, इसको यूज़ करते हैं क्रिएट करने के लिए कंपोनेंट्स को और स्प्रेडशीट्स को। उसके बाद हमने इसकी विशेषताओं के बारे में जाना, लाभ के बारे में जाना कि ये हमारी मैनेजिंग डेटा की जो कॉस्ट होती है उसको रिड्यूस कर देती है और ये पेपर वर्क के साथ साथ हमारा डेटा जो है वह कॉस्टली नहीं हो पाता, यानी कि उसकी मैनेजमेंट जो है कॉस्टली नहीं हो पाती। सबसे फेमस सॉफ्टवेयर जो होता है इसका डेटा प्रोसेसिंग का वह हमारा होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। सो स्टूडेंट, आई होप आज का लेक्चर जो है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।